अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज की कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहे हैं कि किस तरह से हम मेजरमेंट्स ले सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर जाते हैं कि एरर कैसे फाइंड करना है, रीडिंग्स कैसे देखनी है। सो जस्ट टू मेक श्योर कि आप इसमें एक्सीलेंसी और परफेक्टेंसी आप लोग अटेन कर सकें, सो आई जस्ट प्लान्ड वन मोर लेक्चर फॉर यू हियर। सो जो लोग वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का जो डिटेल लेक्चर है उसको देखे बगैर यहाँ पे आए, पहले आप लोगों ने वो लेक्चर देखना है और उसके बाद आप लोगों ने इस लेक्चर की तरफ आना है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट हियर। यहाँ पे मैंने पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्नियर कैलिपर को। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने टू टाइप्स के वर्नियर कैलिपर्स आपके यहाँ पे पेस्ट किए हैं। टू टाइप्स के इस हिसाब से कि एक में आपको सेंटीमीटर में रीडिंग नजर आ रही है और एक में मिलीमीटर में नजर आ रही है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते, ठीक है। अब सेंटीमीटर में आपने रीडिंग कैसे लेनी है और मिलीमीटर में आपने रीडिंग किस तरह से लेनी है, ठीक है। यू कैन टेक इन सेंटीमीटर आल्सो, यू कैन टेक इन मिलीमीटर आल्सो। कोई सा भी आपके पास स्क्रू गेज आए, कोई सा भी आपके पास क्वेश्चन आए ताकि आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें तो आपकी, लेकिन जो बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की वो सेंटीमीटर वाला फॉलो करिए कि जिसमें यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है। लेकिन इस सेंटीमीटर वाले से भी आपने मिलीमीटर में कैसे आंसर निकालना है ये आपको समझ में आना चाहिए। अब आप लोगों ने एक डिफरेंस यहाँ पे गौर से देखना है कि जब ये सेंटीमीटर वाला है तो उसमें लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3 और जब मिलीमीटर वाला है 0, 10, 20 और 30 है, ठीक है। जब ये 10, 20 और 30 है तो 0 के दरमियान ये जो सबसे छोटी लाइन है ये किसको शो कर रही है? 1 मिलीमीटर को शो कर रही है। सेकंड वाली 2 को, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 लाइन है ये 9th वाली और फिर ये 10, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 10 मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर वाली तो कोई कहानी है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अब आप देखें कि ये मेरे पास है 0 सेंटीमीटर और ये मेरे पास है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने यहाँ पे मिली में कैसे जाना है? अब आप देखना ये जो लाइन है ना मेरे पास ये शो करेगी 0.1 सेंटीमीटर को, ठीक है। 0.1 सेंटीमीटर, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, ठीक है। सॉरी 0.8 और फिर ये वाली 0.9, 9 लाइन है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0.9 वाली ये लाइन है हमारे पास, ठीक है। और 0.10 की जगह ये आ गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर। अब जो हमारे पास ये है 0.1 सेंटीमीटर, ये 0.1 सेंटीमीटर हमारे पास इक्वल होता है 1 मिलीमीटर के, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं यहाँ से कि ये जो 0.1 सेंटीमीटर वाली लाइन है ये 1 मिलीमीटर के इक्वल है। 0.2 वाली है ये 0.2 वाली ये 2 मिलीमीटर के इक्वल है। 0.2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 मिलीमीटर। तो यहाँ से ये बात क्लियर हुई कि चाहे आपके पास मिलीमीटर वाला हो चाहे सेंटीमीटर वाला हो, वन स्मॉल डिवीजन किसको शो करेगी? हमारे पास 1 मिलीमीटर को शो करेगी, ठीक है। ये बात आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। इस बात को समझने के बाद अब हम चलेंगे अपनी रीडिंग्स की तरफ, ठीक है। एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती चलूँ कि मैक्सिमम जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स हैं वो 10 डिवीजन्स वाले होते हैं। जैसे अभी मैंने जो पेस्ट किए हैं सारे 10 डिवीजन्स वाले हैं। 10 डिवीजन से मतलब है वर्नियर स्केल की, ये जो नीचे वर्नियर स्केल है यहाँ पे आपको 10 डिवीजन्स नजर आ रही है, ठीक है। आपके पास लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। मेन स्केल पे जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है इट विल ऑलवेज गिव यू 1 मिलीमीटर, चाहे सेंटीमीटर वाला केस है चाहे मिलीमीटर वाला केस है। मिलीमीटर में तो डायरेक्टली यहाँ पे क्योंकि 10 है तो 1 स्मॉल डिवीजन 1 मिलीमीटर को शो करेगी। यहाँ पे जो 1 स्मॉल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर को शो कर रही है, 0.1 सेंटीमीटर का मतलब है 1 मिलीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर वाली जो भी रीडिंग है आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो मिलीमीटर में चेंज हो जाती है, ठीक है। सो आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि सेंटीमीटर वाला हो वर्नियर कैलिपर या मिलीमीटर वाला हो, 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन अगर मिलीमीटर में देखें तो दोनों में 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन किसको शो करती है? 1 मिलीमीटर को शो करती है। लेकिन सेंटीमीटर वाले में अगर सेंटीमीटर में आप रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो 1 स्मॉल डिवीजन किसको शो करेगी? 0.1 सेंटीमीटर को शो करेगी। मैं आपको लेके दिखाऊंगी दोनों में ताकि आपको डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो सके, ठीक है।
अच्छा, अब आप देखिए लीस्ट काउंट क्या होता है 1 मिलीमीटर। मैं आपको बता रही थी कि अगर आपके पास 10 नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं तो आपका लीस्ट काउंट होगा 0.1 मिलीमीटर। लेकिन सम ऑफ द टाइम्स आपके पास जो वर्नियर कैलिपर्स होते हैं वो 20 डिवीजन्स वाले भी होते हैं। जब 20 डिवीजन्स वाले होंगे सो इट विल बी 0.05 मिलीमीटर्स। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 10 डिवीजन्स वाले वर्नियर कैलिपर्स हैं, सो जस्ट बिकॉज वी विल टेक आवर लीस्ट काउंट इज 0.1 मिलीमीटर इन एवरी केस। अच्छा, अभी शुरू पे ये जो 2 पेजेस मैंने यहाँ पे छोटे छोटे ये 3 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन ये डालें, इसमें वो ये कह रहा है कि आप अज्यूम करें कि वर्नियर कैलिपर में कोई भी एरर नहीं है, आपने लेंथ मेजर करनी है। अब वर्नियर कैलिपर के अंदर जिस भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी थी वो ऑब्जेक्ट उसके अंदर फिक्स करके उसके जॉज कितने ओपन होने थे वो हो चुके। उसके बाद आपके सामने रीडिंग्स है। अब आपने रीडिंग्स लेनी है कि रीडिंग्स कैसे लेंगे। आपको पता है कि रीडिंग्स लेने का हमारे पास तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपने मेन स्केल रीडिंग लेनी होती है। लेट मी मूव इट। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग हम कैसे लेते हैं? मेन स्केल रीडिंग लेने का ये तरीका होता है कि आप ये देखते हैं मेन स्केल की कौन सी डिवीजन, मेन स्केल की, अब मेन स्केल की रीडिंग देख रहे हैं तो मेन स्केल पे फोकस रहना चाहिए। मेन स्केल की कौन सी डिवीजन वर्नियर के 0 को कंसाइड कर रही है। ठीक है, वर्नियर के 0 को, या कितनी लाइंस वर्नियर के 0 से पीछे रह गई हैं, लेफ्ट साइड पे रह गई हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तो आप ये देखें कि 0 वाली है, 1 है और फिर 2 है। 2 वाली पूरी रह गई है और उससे आगे 2 से आगे थोड़ी सी और स्पेस भी पीछे रह गई है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं लाइक 2.1 कह सकते हैं ना हम। ठीक है, कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास तकरीबन 2.1 मिलीमीटर। क्यों? क्योंकि ये जो 1 स्मॉलेस्ट है ये किसको शो कर रही है? 1 मिलीमीटर को शो कर रही है। अगर आप यहाँ पे सेंटीमीटर में लेते तो आप क्या करते? ये वाली हो जाती 0.1, ये वाली हो जाती 0.2 और 0.2 से थोड़ा सा आगे अगर हम जाते तो हो जाते हैं 0.21 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हम अपनी रीडिंग्स किस में ले रहे हैं? मिलीमीटर्स में ले रहे हैं, तो आपने बस इसको मिलीमीटर्स में ही देखना है। ठीक है, कि 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन हमारे पास किसको शो कर रही है? 1 मिलीमीटर को। तो ये हमारे पास है यहाँ पे 0 सेंटीमीटर 0 मिलीमीटर, ये है 0.1 सेंटीमीटर लेकिन 1 मिलीमीटर, ये है 0.2 सेंटीमीटर लेकिन 2 मिलीमीटर। सो 2 से थोड़ा सा आगे, 2 से थोड़ी सी और आगे स्पेस भी वर्नियर के 0 के लेफ्ट साइड पे रह गई है। तो इसलिए हमारे पास मेन स्केल रीडिंग क्या आई है? 2.1 मिलीमीटर। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग डन हो गई। उसके बाद है जी हमारे पास वर्नियर स्केल रीडिंग। अब जब वर्नियर स्केल रीडिंग की बारी है तो अब आपने वर्नियर स्केल पे फोकस करना है। वर्नियर स्केल रीडिंग लेने का ये फॉर्मूला होता है कि आप कंसाइडिंग डिवीजन को मल्टीप्लाई कर दें लीस्ट काउंट से। ठीक है, तो कंसाइडिंग डिवीजन अब आपने कैसे देखनी है? आपने ये देखना है कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल में कौन सी ऐसी डिवीजन है जो आपस में एग्जैक्टली कंसाइड कर रही है। ठीक है, जैसे ये देखें, ये वाली जो रीडिंग है ये वाली, ठीक है, वर्नियर की 9th, ये 9th बन रही है। अगर काउंट करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8th, सॉरी ये 8th बन रही है। ठीक है, मैंने यहाँ 9th लिख दिया, 8th बन रही है। ठीक है, 8th डिवीजन बन रही है। अब वर्नियर की 8th डिवीजन और मेन स्केल की ये जो जिसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर वाली या 10 मिलीमीटर वाली। ठीक है, सेंटीमीटर वाली को आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो मिलीमीटर आ जाता है। ये जो 1 वाली है और वर्नियर स्केल की 8th वाली आपस में कंसाइड करिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम 1 लिखें या 8 लिखें। तो आपने 8 लिखना है। क्यों? क्योंकि अब आप वर्नियर स्केल रीडिंग देख रहे हैं, अब आपका मेन स्केल रीडिंग से कोई काम नहीं है, मेन स्केल रीडिंग डन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कंसाइडिंग डिवीजन आ गई 8, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें। मिलीमीटर में हमारे पास लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8 मिलीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गई? वर्नियर स्केल रीडिंग। अब जो टोटल लेंथ है, लेंथ हमारे पास कैसे आती है? आपको पता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग को वर्नियर स्केल रीडिंग में प्लस करें, सो 2.1 प्लस 0.8, 2.1 प्लस 0.8 करें तो ये मेरे पास आ गया है 2.9 मिलीमीटर्स। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब मिलीमीटर्स वाला भी इसी तरह से, मिलीमीटर में तो 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन शो ही 1 मिलीमीटर को करी, उसमें तो मसला ही नहीं है। तो मेन स्केल रीडिंग देखते हैं कि 0 से पीछे या 0 के साथ कितनी, कौन सी वाली लाइन कंसाइड करी है? 1 2 3 4 5 6, 6th करी है, तो मतलब 6 मिलीमीटर हमारे पास क्या है? मेन स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग देखते हैं कि कौन सी डिवीजन हमारे पास एग्जैक्टली कंसाइड करी है। तो एग्जैक्ट कंसाइडिंग ये 10 वाली है,
तो जो भी कंसाइडिंग डिवीजन होती है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 0.1 लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 को आप 0.1 से मल्टीप्लाई करें सो इट विल गिव यू 1 मिलीमीटर। टोटल लेंथ आपके पास क्या आ जाती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, तो ये आ जाएगा 6 + 1 सो विच इज इक्वल्स टू 7 मिलीमीटर। ये आपके पास आ गई यहाँ पे टोटल लेंथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम पार्ट बी की तरफ अगर जाएं, पार्ट बी में मेन स्केल रीडिंग देखें आप, क्या है हमारे पास मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे कि ये ना वर्नियर का 0 और ये हमारे पास किसको शो करेगी, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारे पास क्या आया 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर से थोड़ी सी आगे स्पेस है, सो लेट्स से 5.2 मिलीमीटर, ठीक है। वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए वही देखेंगे एग्जैक्ट कंसाइड कौन सी डिवीजन हमारे पास कर रही है, तो यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट कंसाइडिंग डिवीजन ये है, देखते हैं कौन सी बनती है। 0 वाली तो 0 पे है, ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस कंसाइडिंग डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें तो 0.7 मिलीमीटर। तो लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, तो ये क्या आ जाएगी, सॉरी 5.2 प्लस 0.7, इन दोनों को अगर हम यहाँ पे प्लस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 5.9 मिलीमीटर। इसी के पार्ट सी पहले कर लेते हैं। पार्ट सी में आप देखें कि ये वाली जो है ना ये कंसाइड करी है, ये कौन सी वाली है, गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अगली वाली कौन सी है, 9th है। तो मतलब मेन स्केल रीडिंग हमारे पास क्या आ गई है जी, 9 मिलीमीटर आ गई है। वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए एग्जैक्ट कंसाइडिंग डिवीजन देखते हैं। एग्जैक्ट कंसाइडिंग डिवीजन है यहाँ पे हमारे पास ये 10 वाली, इसको क्या करेंगे, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 1 मिलीमीटर। तो टोटल लेंथ क्या आ जाएगी, मेन स्केल को वर्नियर स्केल में प्लस करें विच इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर्स, ठीक है। अब इसी तरह से इस साइड पे आप आ जाएं, यहाँ पे आप देखें कि वर्नियर का 0 ये, ठीक है, एक ये और ये इन दो के दरमियान आ रहा है, तो 0 1 2 3 4 5 6 और ये वाली कौन सी है 7 और ये वाली कौन सी है 8, 7 और 8 के दरमियान, जब एग्जैक्टली दरमियान है तो हम इसको क्या ले लेते हैं 7.5 मिलीमीटर, ठीक है। वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए क्या करेंगे, एग्जैक्ट कंसाइडिंग डिवीजन देखेंगे जो कि ये, गिने इसको 1 2 3 4 5 और ये 6 है। 6 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें सो 6 मल्टीप्लाई बाय 0.1 विल गिव यू 0.6 मिलीमीटर। लेंथ क्या हो जाएगी जी, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, तो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास क्या है 7.5 प्लस 0.6, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 8.1 मिलीमीटर। लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं अगेन। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगी, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग ये है, अब 10 के बाद देखना ये 11 है और ये 12 है, 11 और 12 के दरमियान है, सो 11.5 मिलीमीटर। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास ये कंसाइडिंग डिवीजन है, लेट्स काउंट 1 2 3 4 5, फिफ्थ वाली। कंसाइड का मतलब है कि अगर आप इनको जोड़ें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ से जोड़ूं तो बस मुझे एक ही लाइन नजर आए, ठीक है। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 0.1, सो ये मेरे पास हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर, तो ये आ जाएगा 11.5 प्लस 0.5 सो विच इज इक्वल्स टू 12 मिलीमीटर्स। ये हमारे पास आ गई टोटल लेंथ। यहाँ पे हमने ये अज्यूम किया था कि अगर हमारे पास कोई भी एरर नहीं है फॉर एग्जांपल, तो तब आप किस तरह से रीडिंग्स ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो हम ये जाएंगे कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एरर आ जाता है, हमने 2 टाइप्स ऑफ एरर को डिस्कस किया था वर्नियर के केस में और स्क्रू के केस में भी यही था, लेकिन अभी हम वर्नियर कैलिपर को कर रहे हैं तो उसी को देखेंगे, ठीक है। वी डिस्कस्ड पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर, ठीक है। अब पॉजिटिव एरर कब होता है, यहाँ पे इसमें हम सीखेंगे कि वर्नियर कैलिपर के हमने दोनों जॉज को कंप्लीटली क्लोज कर दिया, ठीक है। उनको कंप्लीटली क्लोज करने के बाद हमारे पास कुछ एरर आया है, ठीक है। अब वो एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव वो कब होगा कि जब हमारे पास वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल की 0 के राइट साइड पे हो। पॉजिटिव कब होगा, जब राइट साइड पे हो। नेगेटिव कब होगा, जब लेफ्ट साइड पे हो, ठीक है। 0 एरर विल बी पॉजिटिव व्हेन वर्नियर स्केल इज टुवर्ड्स द राइट ऑफ द 0 ऑफ मेन स्केल, ठीक है, कि वर्नियर का 0 मेन स्केल पे पहुंचे ही ना।
वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से राइट साइड पे रह जाए। फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ पे मैं आपको बताऊं मोस्ट क्लियर, ये पार्ट ए में है और पार्ट सी में है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। क्यों? ये देखना, ये वर्नियर का जीरो है ना और ये मेन का जीरो है, ये मेन है, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, वर्नियर है, ठीक है। अब आप देखें वर्नियर का जीरो ये पीछे रह गया है, मेन स्केल तक पहुंचा ही नहीं, तो मतलब इसमें क्या है हमारे पास, पॉजिटिव एरर है, ठीक है। पॉजिटिव एरर हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? पॉजिटिव एरर कैलकुलेट करने का ये तरीका होता है कि आप सिंपली कंसाइडिंग डिवीजन देखें। कंसाइडिंग डिवीजन उसी तरह से जैसे हमने रीडिंग्स में देखी कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन एग्जैक्टली मेन स्केल से कंसाइड करिए। जो भी कंसाइडिंग डिवीजन होगी आपने सिंपली उसको क्या कर देना है, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। सो कंसाइडिंग डिवीजन देखने के लिए आप इसको बिल्कुल आंखों के सामने रख के देखें तो ये डिवीजन हमारे पास क्या करिए, कंसाइड करिए। लेट्स काउंट 1 2 और ये वाली आ गई 3, थर्ड डिवीजन कंसाइड करी है। तो पॉजिटिव एरर कैलकुलेट करने का ये तरीका होता है, जो भी कंसाइडिंग डिवीजन है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास लीस्ट काउंट अगर आप देखना चाहते हैं मिलीमीटर में एरर, तो आप इसको करेंगे 0.1 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 0.3 मिलीमीटर। लेकिन अगर आप इसका आंसर लीस्ट सेंटीमीटर में चाहते हैं तो सेंटीमीटर में 0.01 होता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.03 सेंटीमीटर, ठीक है, एरर। आप अगर अपनी रीडिंग्स मिलीमीटर में ले रहे हैं तो आप इसको लाजमी मिलीमीटर में कैलकुलेट करें, ठीक है। सेम हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी आप देखें ये जीरो यहाँ रह गया राइट साइड पे और मेन तक पहुंचा ही नहीं, मेन का जीरो अभी आगे था, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंसाइडिंग डिवीजन देखते हैं तो हमारे पास ये 9th वाली जो डिवीजन एग्जैक्टली कंसाइड करिए, मिलीमीटर में चाहिए तो 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 0.9 मिलीमीटर आ जाएगा। अगर मुझे सेंटी में चाहिए तो मैं सिंपली इसको 0.01 से करूंगी तो ये आ जाएगा 0.09 मिलीमीटर। ये क्या है हमारे पास, पॉजिटिव एरर। कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर कब आता है कि जब हमारे पास वर्नियर का जीरो, मेन स्केल का जीरो तो हिलता ही नहीं है इसलिए हम उसकी बात नहीं करते, वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड पे चला जाए, आगे चला जाए। देखें मेन स्केल का जीरो ये है, ठीक है, और वर्नियर का जीरो इधर चला गया, ये वाली कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है, और ये कौन सी है, राइट है, ठीक है। हमने किसको देखना है, हमने देखना है वर्नियर का। वर्नियर का जीरो के साइड पे चला गया, लेफ्ट पे चला गया, तो मतलब मेरे पास कौन सा एरर है, नेगेटिव एरर है। नेगेटिव एरर कैलकुलेट करने का ये तरीका होता है कि आप जो टोटल डिवीजन हैं, टोटल डिवीजन में से कंसाइडिंग डिवीजन को माइनस करें, ठीक है, और फिर उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें। टोटल डिवीजन है 10, कंसाइडिंग डिवीजन अगर देखें तो ये है, लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 और ये 7th वाली है। कंसाइडिंग डिवीजन 7, मिलीमीटर में चाहिए तो 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 - 7 3, 3 को मल्टीप्लाई करें 0.1 मिलीमीटर से तो ये आ जाएगा 0.3 मिलीमीटर। और अगर आपको सेंटी में चाहिए तो आप क्या करेंगे, 10 - 7 मल्टीप्लाई बाय 0.01 सेंटीमीटर, तो ये क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.01 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 0.03 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखें कि इस केस में ये दोनों आपस में एग्जैक्टली कंसाइड करें, सो जीरो एरर है ही नहीं। जब वर्नियर का और मेन स्केल का जीरो एग्जैक्टली कंसाइड कर जाएं तो तब एरर होता ही नहीं है, ठीक है। सो अब हम ये देखना चाह रहे थे कि अगर हमारे पास कोई एरर है तो फिर हमने किस तरह से रीडिंग लेनी है। एरर वाला अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे उन्होंने एरर आपको गिवन कर दी है सेंटीमीटर में, मैं इनको मिलीमीटर में लिख लेती हूँ क्योंकि हमारी मैक्सिमम रीडिंग्स मिलीमीटर में जाती हैं, ठीक है। सो ये विल बी 0.7 मिलीमीटर्स, ये माइनस 0.1 मिलीमीटर और ये प्लस 0.2 मिलीमीटर, ठीक है। वी विल गो इन मिलीमीटर्स। अच्छा, अब आप देखें एक्चुअल रीडिंग आपके पास कैसे आएगी। आई एम गोइंग फॉर पार्ट ए हियर। अब आप देखें पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कैसे आएगी कि कौन सी डिवीजन कंसाइड कर रही है। तो अब आप देखें ये 1 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल, या 10 मिलीमीटर है, तो ये क्या है, अगर 1 सेंटीमीटर है तो मिलीमीटर कितना है, 10 मिलीमीटर, और ये वाली क्या आ जाएगी, 11 मिलीमीटर, ठीक है। सो ये जो 0 है 10 और 11 के दरमियान है, ठीक है। तो मेरे पास मेन स्केल रीडिंग क्या आ जाएगी, 10.5 मिलीमीटर्स, ठीक है। और वर्नियर स्केल रीडिंग हमारे पास क्या आ जाएगी, कंसाइडिंग डिवीजन आप देखें और फिर उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। सो इफ वी आर गोइंग टू लुक हियर, सो दिस वन इज आवर कंसाइडिंग डिवीजन। लेट्स काउंट 1 2 3 4 और ये वाली आ गई 5th, ठीक है।
तो इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें, मिलीमीटर में होता है 0.1, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.5 मिलीमीटर। अब लेंथ क्या आ जाएगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, तो ये क्या है हमारे पास 10.5 प्लस 0.5 विच इज इक्वल्स टू 11 मिलीमीटर। ठीक है, अब आपको पता है क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या था, पॉजिटिव एरर था, आपने एक्चुअल रीडिंग लेनी है। एक्चुअल रीडिंग के लिए क्या करते हैं, जीरो करेक्शन कैसे होती है कि अगर पॉजिटिव एरर आए तो जो भी लेंथ आती है उसमें से माइनस कर देते हैं, लेंथ माइनस पॉजिटिव एरर। ठीक है, सो 11 माइनस 0.4, ठीक है, ये मिलीमीटर में कर रहे हैं, तो जब आप इसको माइनस करेंगे सो यू विल गेट 10.6 मिलीमीटर। ठीक है, कि आपने क्या किया, जो भी लेंथ आई थी उसमें से पॉजिटिव एरर को माइनस कर दिया। सेम इसी तरह से एक पार्ट में आपको करवाती हूँ नेगेटिव एरर का, और रिमेनिंग एक पॉजिटिव और नेगेटिव एरर का आपकी होम असाइनमेंट रहेगी। ठीक है, वो आपने मुझे करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। सो लेट्स गो फॉर द पार्ट बी। पार्ट बी में अगर हम देखें कि मेन स्केल रीडिंग हमारे पास क्या बनती है, तो ये 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ सेंटी लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा 10 मिलीमीटर। 11, 12, 13, 13 से थोड़ा सा आगे, सो मैं इसको ले लेती हूँ 13.1 मिलीमीटर। ठीक है, वर्नियर स्केल रीडिंग मेरे पास क्या हो जाएगी जी, कंसाइडिंग डिवीजन ये है, तो ये है थर्ड को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें तो 0.1 मिलीमीटर, सो इट विल बी 0.3 मिलीमीटर। तो लेंथ क्या आ जाएगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग है 13.1 प्लस 0.3 करें, लेट मी इरेज दिस वन, ओके, अच्छा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 13.4 मिलीमीटर्स। अब यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव एरर है, तो एक्चुअल रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली लेंथ में इस नेगेटिव एरर को प्लस कर लेंगे। ठीक है, जब भी नेगेटिव एरर आता है उसको प्लस करते हैं, पॉजिटिव एरर को माइनस करते हैं। 13.4 में 0.7 अगर आप प्लस करें, 13.4 प्लस 0.7, सो वी हैव 14.1 मिलीमीटर। तो हमारे पास जो एक्चुअल रीडिंग आएगी वो क्या आएगी, 14.1 मिलीमीटर्स। ठीक है, अब आपको सिर्फ एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे यही है, रीडिंग कैसे लेनी है मैंने आपको सिखा दिया, एरर कैसे कैलकुलेट करना है सिखा दिया। यहाँ पे अगर एरर है और यहाँ पे एक पॉजिटिव एरर और एक नेगेटिव एरर वाला क्वेश्चन करा दिया, पॉजिटिव एरर वाले केस में आपने लेंथ में से माइनस और नेगेटिव वाले केस में प्लस कर देना है। ठीक है, अब ये जो पार्ट सी एंड डी है ये आपने सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।